हेलो ट्रेडर्स। वेलकम टू डिजिटल करेंसी टीचिंग। आज हम बात करने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। इंड्यूसमेंट होता क्या है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। इंड्यूसमेंट के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी क्या होती है इंड्यूसमेंट को लेके, और किस तरीके से इंड्यूसमेंट मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम आज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेडर हो तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बिना आप मार्केट में वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क नहीं कर सकते, और इसके बेस पे ही आप मार्केट की सही डायरेक्शंस को मैप कर सकते हो, मार्केट के रियल डायरेक्शंस को समझ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो अभी हम देखते हैं अपट्रेंड मार्केट में। तो इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच देना या फिर लालच। तो लालच का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई ट्रेडर किसी पैटर्न्स को फॉलो कर रहा होता है या सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेस पे ट्रेड ले रहा होता है, तो वहाँ पे वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो पैटर्न्स के बेस पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो जहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल होती है वहाँ पे स्मार्ट मनी उन सारी लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर देता है। ओके। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि उन्हें यहाँ पे इंड्यूस कराया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड के लिए एक्टिव हो जाए मार्केट में। तो ये तो थी इंड्यूसमेंट का मतलब। और आगे हम देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे होता है, इसे हम रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है स्मार्ट मनी का इंड्यूसमेंट के बेस पे, और लोग कैसे इंड्यूस हो जाते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसे हम देखते हैं अपट्रेंड मार्केट में। और अपट्रेंड मार्केट में हम अभी इसे रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इज अपट्रेंड, यहाँ पे एक स्विंग आपको दिख रहा है। अब इंड्यूसमेंट को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? इंड्यूसमेंट इज अ वैलिड पुल बैक बिफोर करेंट हाई। अपट्रेंड मार्केट में आपको देखना है किसी भी करेंट हाई से पहले का वैलिड पुल बैक। तो अभी हमारे पास यहाँ पे रिसेंट हाई है, इस हाई से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट है। ओके। किसी भी करंट हाई को आप ले लो मार्केट में, किसी भी करंट हाई से पहले का वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट कहलाता है। ओके। अब हम आते हैं डाउन ट्रेंड एग्जाम्पल में। डाउन ट्रेंड एग्जाम्पल में इंड्यूसमेंट इज अ वैलिड पुल बैक बिफोर करंट लो। डाउन ट्रेंड में आपको क्या देखना है? किसी भी करंट लो से पहले का वैलिड पुल बैक। सो ये हमारे पास एक करंट लो है, इस लो से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक, और इस वैलिड पुल बैक को हम मार्क करेंगे इंड्यूसमेंट के रूप में। ओके। तो सिंपल पहचानना इससे बहुत ज़्यादा इजी है। ओके। अब हम चलते हैं चार्ट एग्जांपल में, इसे समझते हैं। सो अभी हम चार्ट एग्जांपल पे आ चुके हैं, हम डेली के चार्ट पे हैं, और यहाँ पे यू कैन सी हियर कि मार्केट ने इस प्रीवियस पुल बैक को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। ओके। और यहाँ पे हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने को मिला। तो अपट्रेंड मार्केट में किसी भी हाई से पहले का वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट कहलाता है। तो इससे हम प्ले करते हैं। अब हमारे पास एक नया हाई यहाँ पे क्रिएट होते हुए नजर आया, ये हमारा एक न्यू हाई है। अब इस हाई से पहले की बात करते हैं हम वैलिड पुल बैक की। तो आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं, ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है इस हाई से पहले का। तो ये हमारा बनेगा इंड्यूसमेंट। ओके। अब हम नया इंड्यूसमेंट कब देखेंगे? जब मार्केट इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, तब जाके हम नए इंड्यूसमेंट को देखते हैं। ओके। अगर सपोज करो कि मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता, सिर्फ स्विप करता है, ओके, तो भी हम इंड्यूसमेंट को यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं। हम इसे प्ले करते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी वैलिड पुल बैक नहीं है इस हाई से पहले।
यहाँ पे आपको वैलिड पुल बैक देखने को नहीं मिल रहा है, तो वैलिड पुल बैक नहीं है तो हम यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। और इसे एक बार और प्ले करके देखते हैं मार्केट में। अब अगर इस पिक्चर को आप देखिए तो ये हमारा एक कैंडल है जिसके लो को मार्केट ने ग्रैब नहीं किया है, और वापस से ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिला है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इस हाई से पहले दिस वन नॉट अवर वैलिड पुल बैक। ठीक है, अब इस हाई से पहले भी हमें कोई वैलिड पुल बैक देखने को नहीं मिला। ओके, अब अगर हम बात करें इस रिसेंट हाई की, सो इस हाई से पहले ये हमारा एक वैलिड पुल बैक बन गया। अगर आपको वैलिड पुल बैक के बारे में नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में चेक करें कि वैलिड पुल बैक होता क्या है। ओके, इफ यू आर इन न्यू इन अवर चैनल, सो यू कैन चेक। अब इस हाई से पहले का ये हमारा वैलिड पुल बैक है। ओके, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट बनेगा। अब इसे प्ले करते हैं आगे। अभी देखिए, हम नेक्स्ट इंड्यूसमेंट कब देखेंगे? जब मार्केट इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। ओके, अगर ये हाई को ब्रेक कर दे या फिर स्ट्रिप कर दे तो हम फिर से हम एक नया इंड्यूसमेंट देखेंगे मार्केट में। अब इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक हमें यहाँ पे पुल बैक देखने को मिला। ओके, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि मैंने क्या कहा कि प्रीवियस हाई को या तो स्ट्रिप करे या तो ब्रेक करे। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक तो कर दिया एंड वापस से पुल बैक ले एक नया हाई यहाँ पे लगाया। बट इस दफा यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ पे स्ट्रिप देखने को मिल रहा है। ठीक है, बट स्टिल हम क्या करेंगे, हम अपने जो आइडियम है उसे शिफ्ट कर देंगे इस हाई से पहले का वैलिड पुल बैक में। तो अगर हम इस हाई से पहले देखें, सो ये हमारा बनेगा आइडियम जो कि हमारा वैलिड पुल बैक है। ओके, इस हाई से पहले का। ओके, यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप ब्रेक देख रहे हैं या स्विप देख रहे हैं। ओके, अगर शिफ्ट होगा तो भी हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे अपने आइडियम को। तो इस तरीके से देखिए, मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है और हमें किसी भी रिसेंट हाई से पहले का प्रीवियस वैलिड पुल बैक को यहाँ पे ड्रॉ करना है, मार्क करना है एज अ इंड्यूसमेंट। ओके, तो ये तो थी बात हमारे अप ट्रेंड मार्केट की, हम किस तरीके से इसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डाउन ट्रेंड एग्जाम्पल को, तो चलिए चलते हैं डाउन ट्रेंड एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। अब ये हमारा एक लो है, तो डाउन ट्रेंड मार्केट में हमें देखना है किसी भी रिसेंट लो से प्रीवियस वैलिड पुल बैक। तो अभी हमारा ये रिसेंट लो है। अब इस लो से पहले का अगर हम वैलिड पुल बैक देखें, ये हमारा वैलिड पुल बैक बनता है। इस वैलिड पुल बैक के हाई को हम मार्क करेंगे एज अ आइटम। ओके, लेट लेट इट प्ले। अब हम नया आइडियम कब देखेंगे? जब मार्केट इस लो को एटलीस्ट ग्रैब करे। ओके, ग्रैब कर लेगा तो हम फिर नए आइडियम को यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, सो देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखिए, मार्केट ने यहाँ पे इसे ग्रैब कर लिया, इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक मिला, तो मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे मूवमेंट क्या आता है, सपोज करो कि इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट में यहाँ पे कोई भी आइडियम नहीं दिख रहा है मार्केट में, और ये हमारा एक इंटरनल हाई है। ओके, तो ये भी हमारा आइडियम बन सकता है, ये इंटरनल आइडियम है, माइनर आइडियम भी बोल सकते हैं इसे। तो अगर आप हायर टेक टाइम फ्रेम में हैं तो आप इसे माइनर आइडियम मान सकते हैं। ओके, ये आपकी चॉइस है। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं ताकि एक नया लो मार्केट में बने, उसके बाद आप आइडियम को मार्क करें। ओके, तो ये आपकी चॉइस है। एंड यहाँ पे देखिए, मार्केट ने पुल बैक लिया, वापस से मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। तो अभी हम अगर इस लो से पहले का इंड्यूसमेंट देखें मार्केट में, तो ये वाला हो जाएगा हमारा वैलिड पुल बैक। ओके, आप इसे भी मार्क कर सकते हो, ये आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाता है, बट आप मार्क कर सकते हैं। ओके, और आप इस हाई को भी मार्क कर सकते हो। ओके, देखिए, ये माइनर सब पुल बैक है और ये आपका मेजर पुल बैक है, तो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर मार्केट इसे ग्रैब करता है इस इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो भी हम यहाँ पे वैलिड मानेंगे।
क्योंकि हायर टाइम फ्रेम है तो हायर टाइम फ्रेम का इंटरनल स्ट्रक्चर भी आप ले सकते हो, क्योंकि वो मायने रखता है हमारे लिए। पर ज़्यादातर ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है कि जब मार्केट मेजर पुलबैक को ले, ओके, वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि वो ज़्यादा वर्क करता है अच्छे से। तो चलते हैं आगे, देखते हैं मार्केट में। अब इस कंडीशन को अगर आप देखें, मार्केट ने इसे ग्रैब कर लिया है, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। आप अब क्या करेंगे, ये हमारा एक नया लो बन गया। अब इस लो से पहले का हम देखेंगे वैलिड पुल बैक। तो जैसे मैंने पहले कहा, या तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओके, या फिर आप यहाँ पे इस मेजर स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं एज अ इंड्यूसमेंट, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंड्यूसमेंट को रिकॉग्नाइज करना है मार्केट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तो थी आइडेंटिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कि इंड्यूसमेंट की साइकोलॉजी क्या है और स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी क्या होती है बेसिकली इंड्यूसमेंट के पीछे, ओके। तो इस समझने की ट्राई करते हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले अप ट्रेंड मार्केट में देखते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए मार्केट में एक ट्रेंड बन रही है। अब इस ट्रेंड के बनने का पीछे का क्या रीजन है कि मार्केट में जब भी कोई ट्रेंड बनता है तो ये ऐसा पैटर्न काम करता है जिसमें बहुत सारे लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं मार्केट में। जैसे ही मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस हाई के ब्रेक करने के बाद जो बहुत प्रीवियस चला आ रहा है एक पैटर्न की सप्लाई बिकम डिमांड एंड डिमांड बिकम सप्लाई। जैसे ही मार्केट ने इस सप्लाई को एज अ डिमांड यहाँ पे वर्क किया, इस सप्लाई के पास मार्केट आया, बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, ओके। जब वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, बाय करेंगे, तो उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो सिंपली कहाँ पे होगा, इस प्रीवियस लो के नीचे, ओके। अब बेसिकली होता क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट देता जरूर है, थोड़ी बहुत यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड मार्केट क्या करेगा, ये जो हमारा प्रीवियस लो है इसे ग्रैब करके लाइक दिस ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट, ओके। तो साइकोलॉजी ये होती है कि जो लोग इस हाई के ब्रेक पे एंड वापस से मार्केट जब भी इस सप्लाई जोन पे आता है तो इसे डिमांड मान के लोग ब्रेक कर रहे होते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी जो होते हैं वो इसी मौके का वेट कर रहे होते हैं कि कब लोगों का यहाँ पे एंट्री हो और यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो, ओके। जैसे ही वो स्टॉप लॉस लेते हैं मार्केट वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो इंड्यूसमेंट होता है, इंड्यूस करने के लिए बनाया जाता है, इसमें लोग पैटर्न्स के बेस पे ट्रेड कर रहे होते हैं और काफी बार यहाँ से ग्रैब होता है। अब यहाँ पे चूंकि इस हाई से पहले दिस वन इज अवर इंड्यूसमेंट, तो जब मार्केट इस लो को नीचे की तरफ ग्रैब करता है तभी जाके ये जो हमारा हाई है ये कंफर्म होता है। और जब ये लो इस हाई को ब्रेक करता है तो ये हमारा वैलिड लो में कंफर्म होता है, ओके। अगर आपको वैलिड हाई एंड वैलिड लो नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, और यही साइकोलॉजी यहाँ पे काम करती है। अब सेम एज इन डाउन ट्रेंड मार्केट, अगर हम डाउन ट्रेंड मार्केट में देखें तो मार्केट इज टोटली डाउन ट्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मार्केट ने इस प्रीवियस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जो यहाँ पे डिमांड है, इस डिमांड को लोग यहाँ पे एज अ सप्लाई मान के यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, ओके। यहाँ पे मार्केट आएगा, मूवमेंट भी करेगा एंड वापस से मार्केट ऊपर की तरफ एंड देन गो डाउन, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है, ये साइकोलॉजी को आप समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई लो ब्रेक होता है तो आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं जो इस डिमांड को सप्लाई मान के यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं, ओके। और उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस हाई के जस्ट ऊपर होगा। तो यहाँ पे स्टॉप हंटिंग तो भाई जाहिर सी बात है होनी है, क्यों, क्योंकि स्टॉप हंटिंग स्मार्ट मनी का काम है, जहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस वहाँ पे स्मार्ट मनी वर्क करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो लोग भी ट्रेड कर रहे होते हैं वो सब स्टॉप आउट हो जाते हैं। और इस दौरान हमारे पास क्या होता है, ये हमारा एक वैलिड लो बन जाता है, क्यों, क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया। और ये हमारा वैलिड हाई बन जाता है क्योंकि इसने इस प्रीवियस लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ओके। तो अभी ये हमारा
वैलिड हाई एंड वैलिड लो बन गया। और इसीलिए कहा जाता है कि इंड्यूसमेंट जो होता है वो हमें मार्केट के रियल डायरेक्शंस को पहचानने में काफ़ी हेल्प करता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज विदाउट इंड्यूसमेंट वी कांट मैप स्ट्रक्चर। अब इस एग्जांपल को मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लाइव शो करती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस लो का मार्केट में हमें ब्रेक मिला, तो मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। ओके। अब हम इस पॉइंट में आते हैं, मार्केट ने यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर दिया। लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो जैसे ही मार्केट ने इस लो को नीचे की तरफ जैसे ही ब्रेक किया, ओके, इस लो को ब्रेक किया, तो जैसे ही ये जो हमारा डिमांड है, अब ये यहाँ पे सप्लाई का काम करेगा। ओके। देखिए यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई का काम करेगा। तो लोगों की यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होती है कि डिमांड बिकम सप्लाई, सप्लाई बिकम डिमांड। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ही इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट वापस से रिवर्स करे देन यहाँ पे मार्केट आए। जैसे ही मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज किया और मार्केट में यहाँ पे जितने सेलर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और कुछ सेलर्स ऐसे होंगे जो ब्रेक करने के बाद वापस से जब मार्केट रिवर्स करे और इस डिमांड बिकम सप्लाई को जो फॉलो करते हैं, ओके, तो वो यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। मार्केट हल्का सा यहाँ पे मूवमेंट भी देता है, बट होता क्या है, ये जो हमारा मेन पॉइंट है, ओके, जिन लोग भी यहाँ पे जिन लोग भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, इस हाई के ऊपर। तो अब यहाँ पे स्मार्ट मनी क्या करेंगे, ये जितने भी सेलर्स हैं इनके स्टॉप लॉस को हंट करेंगे एंड वापस से मार्केट गो डाउन टू डाउन साइड। ओके। क्योंकि इनके स्टॉप लॉस इनको लेना है, बिकॉज यही मैनिपुलेशन है, यही लिक्विडिटी मैनिपुलेशन है। ओके। और इसके बेस पे ही हम ट्रेंड को डिफाइन करते हैं मार्केट में। तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजी होती है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ अप ट्रेंड का। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस एग्जांपल को। अब देखिए ये हमारा एक न्यू हाई है, अब इस हाई से पहले का ये हमारा बन जाता है इंड्यूसमेंट। ओके, ये हमने रिकॉग्नाइज किया। अब ये इंड्यूसमेंट कैसे बनता है मार्केट में, जब भी मार्केट इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने कैंडल भी क्लोज की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो जब भी मार्केट यहाँ पे रिवर्स करने लगे, यानी कि जब मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के बाद जब पुल बैक लेने लग जाता है, तो इस पॉइंट पे जो बायर्स है वो इंट्रोड्यूस होने लगते हैं मार्केट में। ओके। यहाँ पे बायर्स इंट्रोड्यूस होंगे तो उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लो के नीचे होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जिन कुछ लोग, कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो इसके ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग होते ही मार्केट में बहुत सारे लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सप्लाई बिकम डिमांड के गेम को समझ रहे होते हैं मार्केट में, और वो अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस होता है वो इस लो के नीचे होता है। देखिए भले ही ये डेली के टाइम फ्रेम है या 4 आवर के टाइम फ्रेम है, ओके, ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, बट लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता ये। और लोअर टाइम फ्रेम का जो साइकोलॉजी होता है वो ऐसे ही वर्क करती है। और यहाँ पे भी सेम ही वर्क करता है मार्केट में। ओके, क्योंकि हर टाइप के ट्रेडर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ओके। तो जैसे मार्केट में रिवर्स मूव बनने लग जाता है, तो ये जो स्टॉप लॉसेस है लोगों का, यहाँ पे सब स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं मार्केट में। और जैसे मार्केट ने इसे लिया वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ओके। अब इसके बेस पे ही हमारा जो वैलिड हाई है एंड वैलिड लो है वो डिफाइन किया जाता है। क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट लिया तो ये हमारा वैलिड हाई बना, और ये इस वैलिड हाई को ब्रेक किया तो ये हमारा वैलिड लो बना। ओके, इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर भी बनते हैं। और इंड्यूसमेंट हमें काफ़ी हेल्प करता है एरिया मार्क करने में, स्ट्रक्चर को मैप करने में, और एक सही मार्केट के डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में। ओके, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप मार्केट में काफ़ी अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं मार्केट में। ओके। और जो भी मैनिपुलेशन है आप उससे बच सकते हैं।
सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम की, जहाँ पे आपको डे टू डे अपडेटेड मिलता रहेगा और आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको ही मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।